हेलो एंड वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैव बीन, हैज़ बीन और हैड बीन के बारे में। साथ ही सबसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि इन्हें कैसे यूज़ किया जाता है और कब यूज़ किया जाता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं हैव बीन, हैज़ बीन और हैड बीन का बेसिक यूज़ किस तरह होता है। प्रेजेंट टेंस में देखिए आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ हम हैव बीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे आई हैव बीन, दे हैव बीन, स्टूडेंट्स हैव बीन। ठीक है, तो इस तरह हमने प्रेजेंट में आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ हैव बीन का यूज़ किया। अब देखिए ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हमने हैज़ बीन का यूज़ किया। जैसे ही हैज़ बीन, इट हैज़ बीन, डॉग हैज़ बीन। ओके, तो इस तरह से थर्ड पर्सन सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हमने प्रेजेंट टेंस में हैज़ बीन का यूज़ किया। अब देखते हैं पास्ट टेंस में फॉर एनी सब्जेक्ट वी यूज़ हैड बीन। पास्ट टेंस में किसी भी सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो थर्ड पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या फर्स्ट पर्सन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के लिए हम पास्ट में हैड बीन ही यूज़ करते हैं। जैसे आई हैड बीन, शी हैड बीन, दे हैड बीन। ओके, तो फ्रेंड्स लेट्स सी द फर्स्ट यूज ऑफ हैव बीन एंड हैज़ बीन। हैव बीन एंड हैज़ बीन इज यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस and in past perfect continuous tense. Okay, when action started in the past and still continuing, कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुई है और अभी भी वो कंटिन्यू है, अभी भी वो चलती ही आ रही है जो एक्शन कभी पास्ट में शुरू हुई थी। ठीक है, उस एक्शन को शो करने के लिए हम हैव बीन या हैज़ बीन का यूज़ करते हैं। इस डायग्राम में आप देख पाएंगे ये पास्ट का पॉइंट हो गया और ये आपका प्रेजेंट का पॉइंट हो गया। एक्शन जो है वो स्टार्ट हुई है पास्ट में, एक्शन स्टार्ट हुई है पास्ट में और तब से स्टार्ट होकर ये प्रेजेंट तक कंटिन्यूअस में ही है, अभी भी इफेक्ट में ही है। ठीक है, जब हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। फर्स्ट एग्जांपल, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years। एक और एग्जांपल देखते हैं, मनीष हैज़ बीन वर्किंग देयर सिंस 2018। यहाँ पर आप देखिए एक्शन जो है ये पास्ट में चालू हुई है और प्रेजेंट तक ये अभी भी कंटिन्यूअस ही है। ठीक है, मनीष हैज़ बीन वर्किंग देयर सिंस 2018। तो देखिए सिंस यहाँ पर हमें स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में बताता है। तो 2018 से इसने काम चालू किया और अभी भी वो कर ही रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट बात आप यहां पर समझ लीजिए, जब भी हमें कहना होता है कि कोई व्यक्ति कोई चीज किसी पर्टिकुलर समय से कर रहा है, ये जब हमें कहना होता है, देखिए यहां पर कर रहा है, तब हम हैव बीन या हैज़ बीन का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने हैव बीन और हैज़ बीन देख लिया है। अब देखते हैं हैड बीन। यूज हैड बीन इफ देयर वेर 2 actions in the past, one continuous and one finished action। हैड बीन का यूज हमें तब करना है जब पास्ट में 2 एक्शंस घट चुकी हों, एक कंटिन्यूस एक्शन हो और दूसरी हो फिनिश्ड एक्शन। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये पास्ट का पॉइंट है और ये आपका प्रेजेंट का पॉइंट है। एक घटना कोई यहां पर घटी है, पहली स्टार्ट हुई और दूसरी भी वहीं पर एंड भी हुई है। ठीक है, मतलब इसका प्रेजेंट के साथ कोई भी वास्ता नहीं है, दोनों जो एक्शंस हैं वो पास्ट में ही हो चुकी हैं। ठीक है, एक कंटिन्यूअस एक्शन है तो दूसरी फिनिश्ड एक्शन है। जब हम एग्जांपल्स देखेंगे तो हम इस बात को क्लियरली समझ पाएंगे। अब यहां पर देखिए, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years व्हेन आई गॉट मैरिड। इस सेंटेंस में 2 पास्ट एक्शंस हैं, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years और दूसरी एक्शन है आई गॉट मैरिड। तो जो फर्स्ट कंटिन्यूस एक्शन है, कंटिन्यूस एक्शन कौन सी है, आई हैड बीन टीचिंग, और दूसरी एक फिनिश्ड एक्शन जो है आई गॉट मैरिड।
तो पास्ट में आपने दो एक्शंस देखे, कौन सी? फर्स्ट एक्शन है आई हैड बीन टीचिंग की और दूसरी एक्शन है गॉट मैरिड की। ठीक है, तो इस तरह से जब भी पास्ट में दो एक्शंस घटे हुए होते हैं, तभी हम हैड बीन का यूज करते हैं। तो जब हमें ये बोलना होता है कि कोई व्यक्ति कोई चीज कब से, किस समय से कर रहा था, तब हम हैड बीन का यूज करते हैं। जैसे मैं इंग्लिश 5 सालों से पढ़ा रहा था। ठीक है, इस तरह से हम हैड बीन का यूज करते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हैव बीन, हैज बीन और हैड बीन का सेकेंड यूज। हैव बीन, हैज बीन एंड हैड बीन आर यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट ट्रैवल और विजिट अ प्लेस। जब भी हम किसी जगह पर, किसी स्थान पर जाकर आते हैं, विजिट करते हैं, या फिर कहीं पर हम ट्रैवल करते हैं, तब हम हैव बीन, हैज़ बीन या हैड बीन का यूज़ करते हैं। ये आप मत भूलिए, हम हैव बीन और हैज़ बीन के साथ टू लगाते हैं जब भी हमें ट्रैवलिंग या विजिटिंग अ प्लेस के बारे में बोलना होता है। एग्जाम्पल्स लेते हैं अभी। आई हैव बीन टू गोवा। इस सेंटेंस में आई हैव बीन टू गोवा का मतलब है मैं गोवा जाकर आ चुका हूं। ठीक है, इस सेंटेंस में हैव बीन का यूज हमने किया है ट्रैवल के बारे में बोलने के लिए। अगला एग्जांपल देखिए, शी हैज बीन टू अमेरिका। वो अमेरिका से होकर आ चुकी है। ठीक है, एक और एग्जांपल यहां पर देखिए, ही हैज बीन टू हिज इन लॉज। वो अपने ससुराल से होकर आया है। ठीक है, तो जब भी हमें बोलना होता है किसी जगह से होकर आना, ठीक है, मैं गोवा होकर आया हूं, मैं अमेरिका होकर आया हूं, या मैं अपने ससुराल होकर आया हूं, तब हम हैव बीन या हैज़ बीन के साथ टू यूज करते हैं। ये बात मत भूलिए, हैव बीन टू या फिर हैज़ बीन टू। ओके, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। अब देखते हैं कि ट्रैवल और विजिट अ प्लेस के बारे में बोलते हुए हैड बीन टू का यूज कैसे करना है। वी यूज हैड बीन टू व्हेन टॉकिंग अबाउट टू इवेंट्स इन द पास्ट। पास्ट में दो इवेंट्स जो हो चुके हैं उनके बारे में बोलते वक्त हम हैड बीन टू का यूज करते हैं। यहां पर देखिए एग्जाम्पल, व्हेन आई विजिटेड मुंबई लास्ट मंथ आई हैड नेवर बीन टू इंडिया बिफोर। ठीक है, यहां पर पास्ट के दो इवेंट्स हैं, दो घटनाएं हैं। व्हेन आई विजिटेड मुंबई लास्ट मंथ, ये फर्स्ट है। आई हैड नेवर बीन टू इंडिया बिफोर। ठीक है, मीन्स जब पिछले महीने मैं मुंबई गया था, उसके पहले मैं इंडिया कभी नहीं गया था। ठीक है, तो इस तरह से ट्रैवल या फिर किसी प्लेस को विजिट करने के बारे में बोलते वक्त हम हैड बीन टू का यूज करते हैं। कब? जब पास्ट में दो इवेंट्स, दो घटनाएं हो चुकी हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और एक और यूज देखते हैं हैव बीन एंड हैज़ बीन का। जब हमें किसी भी पोजीशन के बारे में बात करनी होती है, व्हेन वी टॉक अबाउट सम पोजीशन, कि हम किसी पद पर है या फिर हम कुछ रह चुके हैं, ये जब हमें बोलना होता है तब हम हैव बीन या हैज़ बीन के साथ नाउन का यूज़ करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल जब हम देखेंगे तो समझ में आएगा। आई हैव बीन अ टीचर ऑफ इंग्लिश। मैं इंग्लिश का टीचर रह चुका हूँ। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर, माई फ्रेंड हैज़ बीन अ क्रिकेटर। मेरा दोस्त क्रिकेटर रह चुका है। तो यहाँ पर हैव बीन, हैज़ बीन, इन दोनों का यूज़ हमने किया टॉकिंग अबाउट पोजीशन। तो जब भी हमें बोलना होता है कि कोई व्यक्ति किसी पोजीशन पर, किसी पद पर रह चुका है, तब हम हैव बीन और हैज़ बीन के साथ नाउन यूज़ करते हैं। ओके, अब देखते हैं थर्ड यूज ऑफ हैव बीन एंड हैज़ बीन। वी यूज हैव बीन एंड हैज़ बीन इन द पैसिव वॉइस। देखिए, पैसिव वॉइस बनाते वक्त भी हम हैव बीन और हैज़ बीन का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं एग्जाम्पल्स देखिए, माई ऑर्डर्स हैव बीन प्लेस्ड। यहां पर हैव बीन का यूज हमने किया है पैसिव वॉइस बनाने के लिए। एक और एग्जाम्पल देखिए यहां पर, योर रिक्वेस्ट हैज बीन एक्सेप्टेड। तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है। ठीक है, तो यहां पर हैव बीन और हैज बीन का यूज हमने पैसिव वॉइस में किया। एक और एग्जाम्पल यहां पर लेते हैं हम, मिस्टेक्स हैव बीन मेड। गलतियां हो चुकी हैं। ठीक है, तो इस तरह से हैव बीन और हैज़ बीन का यूज
पैसिव वॉइस में होता है। इस वीडियो में हमने सीखा हैव बीन, हैज़ बीन और हैड बीन के बारे में, उनके अलग अलग यूजेस के बारे में कि कब उन्हें यूज़ करना है और किस तरह कैसे कैसे उन्हें यूज़ करना है। आई होप ये वीडियो देखने के बाद हैव बीन, हैज़ बीन और हैड बीन को कैसे कैसे यूज़ करना है इसको लेकर सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड ऐसे ही और वीडियोस अगर आप डेली पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर भी करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।